हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर कर्नल बर्टन ने ज़ायान को अपने माइंड में एंटर होने का एक चांस दिया था ताकि वो अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देख पाए, और ऐसा करने में वो उसकी हेल्प भी करते हैं। इस वजह से वो एक ब्लॉगर की तरह ज़ायान के माइंड में एंटर हुए, क्योंकि वहाँ पर वो अपने थॉट्स को उतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे जितनी अच्छी तरह से वो अपने माइंड में कंट्रोल कर सकते थे। कर्नल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फाइनली वो उनके माइंड में एंटर कर गया, और वहाँ जो उसे नजर आया उसे देखकर तो वो पूरी तरह से ही चौंक गया, क्योंकि वहाँ हर तरफ वही था, एक छोटी सी छोटी याद भी, उनकी पहली मुलाकात भी, जहाँ पर कर्नल उसे रेस्क्यू करने गए थे। बाकी सभी रिसर्चर्स जिन्हें के बस अपनी जान की पड़ी थी, उनके बिल्कुल ही अपोजिट ज़ायान बिल्कुल शांत खड़ा था। शायद उसके इसी बिहेवियर ने कर्नल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। ज़ायान को तो लगा था कि कर्नल ने अपनी उन खाली आंखों से उसे नोटिस ही नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी कर्नल की उन टूटी फूटी यादों में वो खुद को क्लियरली देख पा रहा था। एक और मेमोरी जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो सो रहा था और सोते हुए कर्नल ने उसे काफी ध्यान से देखा था। इतने में अचानक से उसके हार्ट में काफी तेज पेन होने लग जाती है, जिस पर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या है, मुझे इतनी पेन क्यों फील हो रही है और ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा, जैसे कि उसके सामने अंधेरा छा गया हो और डर ने किसी सुनामी की तरह उसे घेर लिया हो। ऐसी फीलिंग कि सब कुछ खत्म हो चुका है और मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचा। जब उसने अपने सामने देखा तो वहाँ वही मेमोरी थी जहाँ पर ज़ायान पर टिटल सर्च वालों ने अटैक करके उसे मारने की कोशिश की थी, और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि ये सारी फीलिंग कर्नल बर्टन की हैं। तो क्या उस दिन मुझे इस हाल में देखकर कर्नल बर्टन ने ऐसा फील किया था जैसे कि इस फीलिंग ने उन्हें अंदर तक से झंझोड़ कर रख दिया हो। तो उस दिन आपके दिल में डर था, ये डर कि कहीं मैं मर ना जाऊं। ज़ायान तो बस कर्नल के बारे में ही सोचने लग गया। थोड़ी देर के लिए उसका फोकस सबकॉन्शियस से हट जाता है, जिससे वहाँ की सारी चीजें गायब होने लगी। कर्नल जो कि पीछे से उसे जेंटली हक करके खड़े थे, वो भी ब्लर हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गए। उसके सामने वाली सारी चीजें बिखर गई और उनके सबकॉन्शियस से बाहर निकल आता है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसे लगने लग जाता है कि वो दोबारा से फेल हो गया, जिस पर उसने अपनी आइज बंद करते हुए खुद को अपने सबकॉन्शियस से भी बाहर निकाल लिया। जैसे ही रियलिटी में उसने अपनी आइज ओपन की तो हम देखते हैं कर्नल बर्टन उसके सामने खड़े थे और उससे पूछते हैं, क्या लगता है तुमने कैसा परफॉर्म किया, जिस पर ज़ायान सैडली रिप्लाई करता है, बहुत बुरा। कर्नल पूछते हैं, तुमने मेरे सबकॉन्शियस में क्या देखा, जिस पर ज़ायान उनकी तरफ मुड़ते हुए उन्हें देखकर रिप्लाई करता है, वो टाइम जब मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, और वो फीलिंग कि अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता तो क्या होता, अगर मैं इस हाल में आया ही ना होता, और अगर मैं इस मिशन पर ही ना आया होता तो क्या होता। कर्नल बोलते हैं, तो शायद तुम कब के मर चुके होते, जिस पर ज़ायान अपने सीट से उठते हुए बोलता है, अगर मैं सच कहूँ तो उस बारे में मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, यानी कि वो तो सब कुछ भूल भी चुका था। तो कर्नल उससे रिपोर्ट मांगते हैं, बताओ मुझे, क्या वहाँ सब कुछ देखने के अलावा क्या तुमने मेरे इमोशंस पे फील किए थे। ये सुनकर ज़ायान को तो समझ नहीं आती वो क्या रिप्लाई करे, वो बस सैड आंखों से उन्हें देखने लग गया और पूछता है, क्या तब आप काफी ज्यादा डर गए थे। कर्नल पूछते हैं, तो क्या तुम्हें पता चला उस टाइम मेरे डरने की वजह क्या थी, इस पर ज़ायान अपना फेस नीचे करके थोड़ा सैडली बताता है, आप इस वजह से डर गए थे ना कि कहीं मैं मर ना जाऊं। कर्नल बोलते हैं, तो जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था तुम सीख चुके हो। लेफ्टिनेंट ज़ायान, आज तुमने जो कुछ भी सीखा इसे याद रखना, तुम अपनी सोच से हेल को हेवन और हेवन को हेल में बदल सकते हो। इस पर ज़ायान भी बोल देता है, यस मेजर, मैं समझ गया। ये बोलकर कर्नल वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर ज़ायान भी फौरन से उनके पीछे आ गया। उसके मन में बहुत से क्वेश्चन थे कि हाई ने ऐसा क्यों बोला, जो वो मुझे सिखाना चाहते थे मैं सीख चुका हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी मेमोरी में मैंने जो कुछ भी देखा सब कुछ सच था।
तो उस टाइम मेरी मौत को देखकर हाइन इतना बेचैन क्यों हो गया था। इस सब के चलते उसने पीछे से आवाज लगाकर कर्नल को रोक लिया। इस बार उसने कर्नल को कर्नल नहीं बल्कि उनके नाम से सीधा हाइन कहकर बुलाया था। ऐसे ही कर्नल चौंकते हुए पीछे मुड़े तो जायान काफी तेजी से आकर उन्हें पुश करते हुए एक रूम में ले गया। सब कुछ काफी तेजी से हुआ था जिससे वो संभल नहीं पाते, लेकिन उन्होंने जायान को रोका नहीं बल्कि उल्टा उसकी कमर से पकड़कर जैसे जैसे वो उन्हें पुश कर रहा था वैसे वैसे पीछे हटते गए। उनके अंदर जाते ही पीछे से रूम का डोर खुद ब खुद ही बंद हो गया। हम रूम में देखते हैं जहाँ पर कर्नल ने जायान को अपनी गोद में उठा रखा था और नेक पर किस कर रहे थे। सिचुएशन काफी रोमांटिक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था, लेकिन जायान के ऐसा करते ही कंट्रोल लूज करने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर थोड़ी देर बाद जब कर्नल थोड़ा शांत हुए तो बोलते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पूरे हाल में कैमरास लगे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा तुमने मुझे ऐसे उकसाने की हिम्मत की तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उन्होंने तो क्लियरली जायान को वार्न कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम वो खुद को ऐसे कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन जायान तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उल्टा उसने तो जेंटली कर्नल को हक कर लिया, ये बोलते हुए कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। वैसे भी इतना दूर आने के बाद अब वो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला था। ऐसे ही वो दोनों किस करने लग गए। दूसरी तरफ उस रूम के बाहर कोई आ चुका था। इसने वो सारी वॉइस सुन ली और उस रूम से निकलने वाले एक्स वायरस को भी नोटिस कर लेता है और ये पर्सन कोई और नहीं कर्नल जेन वैलेंस थे। कहीं ना कहीं उन्हें आइडिया हो चुका है कि इस रूम में कौन होगा, तो वो स्टोरी में वापस आ चुके हैं। देखना ये है कि अब चेल्सी में वो आगे क्या करेंगे। उनको ये जानने के लिए एक्साइटेड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इसे यहाँ तक देखा है तो जाने से पहले इसे लाइक करके मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।